आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसमें 50 VVI प्रश्न लेकर आप लोग के सामने आए हैं ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों का उत्तर देने में आपको मदद मिले। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी गुप्त वंश के सर्वप्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट, यानी गुप्त शासन में एक आर्यभट्ट ही ऐसा थे जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है संस्कृत, यानी गुप्त वंश का सरकारी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? तो संस्कृत था। अगला प्रश्न है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इसका सही जवाब समुद्रगुप्त को, यानी समुद्रगुप्त को ही, जो इतिहासकार B.A. स्मिथ थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त ने, यानी स्कंदगुप्त ही एकमात्र गुप्त शासक था जिसने हुनों के आक्रमण जो कि भारत पर हो रहा था उसको रोका था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है कला एवं स्थापत्य के लिए, यानी गुप्त राजवंश जो है वह कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल से, यानी अजंता कलाकृतियाँ जो है वह किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था और इसी के राजकवि थे कालिदास। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से, यानी अजंता चित्रकारी जो है इसका विषय वस्तु कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो इसका सही जवाब है नालंदा, यानी उत्तर गुप्त काल में विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है और किस काल से है? तो इसका सही जवाब है शासक का नाम है भानुगुप्त और ये कौन से काल से है? तो गुप्त काल से है, यानी एरन अभिलेख का संबंध गुप्त काल से और इसके शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल, यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? तो गुप्त काल था। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब है चीन का, यानी फाहियान जो है था वह कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब वाकाटक वंश का, यानी सेतुबंध का रचनाकार जो प्रवरसेन द्वितीय था यह कौन से वंश के शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसका सही जवाब है कौहम स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका सही जवाब है बोधगया में, यानी श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन था यह भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से बोधगया में अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में, यानी मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है वह सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब है शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब है विष्णु, यानी गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका सही जवाब है शकों को पराजित करने के बाद। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है, महरौली यानी जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका सही जवाब है चतुर्थ सदी में। यानी महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ के लौह स्तंभ का निर्माण जो है वह चतुर्थ सदी में हुआ। अगला प्रश्न है, फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्य को देखा? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। यानी फाहियान जो था वह क्रमशः है, यानी फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य को देखा और ह्वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के राज्य में आया था। धनवंतरी कौन थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, यही धनवंतरी थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही जवाब है राजतंत्रात्मक। यानी गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो था वह एक प्रकार का राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का कोई भी विवरण जो फाहियान द्वारा रचित फोकुओकी है उसमें नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यानी गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका सही जवाब है 16, 17 एवं 19। यानी 16, 17 एवं 19 जो है गुफा यह गुप्त काल में ही निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। यानी अमरकोश के जो लेखक हैं अमर सिंह वह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत यानी 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम को। यानी गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका सही जवाब है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त के। यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो था वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, यानी कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। यानी सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण जो है वह कौन से काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है दिनार। यानी गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही जवाब है कालिदास ने। यानी कुमार संभवम जो है महाकाव्य यह किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा है? तो ये गुप्त काल में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उसका सही जवाब है उपज का 6वां भाग। यानी गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6वां भाग था। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल। यानी नगरों का क्रमिक पतन जो है वह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ग्रामीणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका सही जवाब है गुप्त वंश के। यानी गुप्त वंश के शासकों ने ही मंदिरों एवं ग्रामीणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम की। अगला प्रश्न है,
कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इसका सही जवाब है अग्निमित्र। यानी कालिदास द्वारा रचित जो मालविकाग्नि मित्रम है का नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है प्रयाग अभिलेख में। यानी समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का विवरण जो है वह उसके प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। यानी गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका सही जवाब है गुप्त वंश। यानी गुप्त वंश जो था यह हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका सही जवाब है बाघ, जो कि धार में, ठीक है ना। यानी यहीं पे अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश के बाघ में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने कितने अवधि में शासन किया? तो इसका सही जवाब है 319 से 500 ईस्वी तक। यानी गुप्त वंश ने 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। यानी बाल विवाह की प्रथा का शुरुआत जो है यह गुप्त काल से ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। यानी सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वह गुप्त काल में ही जारी किए गए। तो ये 50 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे गुप्त वंश से संबंधित। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।